Good morning, all of you. Today is 24 July. Chapter number 10, Perimeter and Area. Here we will start the application of area. मतलब रियल लाइफ में हम इन चीज़ों को कहाँ पर यूज़ करते हैं एरिया का. ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 1. आप सभी को पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे फॉर्मूले हैं एरिया के जिनका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए रेक्टेंगुलर पार्क 70 मीटर लॉन्ग 50 मीटर वाइड हैज़ a square flower bed of side 40 मीटर in the middle. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क. मतलब एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके अंदर स्क्वायर बेड है, स्क्वायर बेड. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा. ठीक है, फ्लावर बेड को हटाने के बाद. तो इसमें क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर बेड का एरिया निकाल लेंगे. दोनों की डायमेंशन दे रखी है हमें, इसकी लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है, इसकी साइड गिवन है. ठीक है, तो एरिया जो टोटल एरिया में से यानी रेक्टेंगल के एरिया में से हम स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो है उसका एरिया निकल आएगा. इधर देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. इसमें हमें ये इसकी डायमेंशन दे रखी है लेंथ और ब्रेथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकाल लिया हमने. ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालने के लिए उसकी साइड दे रखी है हमें, साइड इंटू साइड कर देंगे. ठीक है, साइड इंटू साइड कर दिया. अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टोटल एरिया ये है ना, इसी के अंदर तो बेड है. तो अभी हमने क्या कर दिया, 3500 में से 1600 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे क्या है शेड कर रखा है, हल्का सा क्रॉस लाइंस जो कर रखी हैं, उसका एरिया निकल के आया है. ठीक है, समझ में आया इस वाले पार्ट का जिसमें मैंने ये शेड जो कर रखी है. ठीक है, ये इसका एरिया है. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड run outside the rectangular garden which 110 meter long and 90 meter broad. Find the area of the path in hectare. मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें, ये 100 है और ये क्या है 90, यानी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. ठीक है, इसके बाहर हमने एक पाथ बनाया है, इसके बाहर यहाँ पर एक पाथ बनाया है. ठीक है, यहाँ पर ये पाथ बनाया है. ठीक है, इस पाथ की जो ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है हमें, इस पाथ की ब्रेथ 5 दे रखी है. आई थिंक 5 ही दे रखी है. हाँ, इसकी जो ब्रेथ है ना पाथ की, जो हमारा जो गार्डन है उसके बाहर जो पाथ बना हुआ है उसकी ब्रेथ कितनी है, ये वाली 5. ठीक है, हर तरफ यहाँ पे 5 है. अब ये 110 है मान लीजिए. ठीक है, अब ये 5, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 110 है. सॉरी, एक मिनट, नहीं ये 110 नहीं. रुको, मैं इधर डायग्राम आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे समझते हैं इसको. यहाँ देखो, ये क्या है अंदर वाली, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी 110 है. ठीक है, 5 राइट हैंड साइड और 5 लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड हो रहा है ना पाथ. ठीक है, तो 5 इस साइड राइट हैंड साइड, 5 लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10. ठीक है, टोटल 10 हम 110 में ऐड कर देंगे. तो ये बाहर वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 120. क्लियर. सिमिलरली ये कितना है पूरा 90 है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. ठीक है, तो 5 ऊपर और 5 नीचे. ठीक है, मतलब एक 5 टॉप में और 5 बॉटम में बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, तो 5 और 5 कितना हुआ 10. सिमिलरली इसमें 90 में हम 10 ऐड कर देंगे तो ये पूरा यहाँ लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक का पता चल जाएगा हमें ब्रेथ कितना है 100. ठीक है, अब हमें पता है डायमेंशन पाथ. ठीक है, ये वाले जो बाहर पाथ जो है ना उसकी डायमेंशन पता है, लेंथ और ब्रेथ पता है हमें. ठीक है, अगर हम एरिया निकालते हैं इस पार्क का तो L इंटू बी कर लेंगे. इसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 110 इंटू 90. ठीक है, तो ये डायमेंशन दे रखी है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया ऑफ पार्क निकल आएगा क्योंकि सिर्फ ये इसकी डायमेंशन है. क्लियर. अब क्या करेंगे हम, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई 120 से करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, इसका और इस वाली डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया ऑफ पार्क विद पाथ आएगा. मतलब इसमें पार्क का भी एरिया है और इसमें पाथ का भी एरिया है, पार्क और पाथ. ठीक है, दोनों का एरिया आएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, पार्क और पाथ का एरिया साथ में निकाल लिया, ये निकल आया. अब क्या करना है, हमें पाथ का एरिया निकालना है. तो क्या करेंगे हम, टोटल एरिया में से
इस वाले एरिया में से इसका एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हेक्टेयर में निकालने के लिए 10,000 का डिवाइड देते हैं, तो है इसमें यहाँ पे 10,000 का डिवाइड दिया है। 0.21 इज द एरिया ऑफ पाथ इन हेक्टेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी डायमेंशंस दे रखी है। इसमें क्या है, पहले क्या था, आउटसाइड बनाया था, ठीक है, बाहर की साइड पाथ बनाया था हमने, ठीक है। अब क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अंदर की साइड पाथ बन रहा है, मतलब, ठीक है। बाहर की डायमेंशंस दे रखी है हमें। अब क्या है, हमने ऐड किया था ना, अब की बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अंदर की डायमेंशन निकालने के लिए ऑफकोर्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, 5 यहाँ पर अंदर की तरफ चला जाएगा, ये 5 इस साइड अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि, ठीक है। तो इन साइड वाली निकालनी है डायमेंशंस। तो क्या करना है, 6 मीटर वाइड, देखो रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग लेंथ और ये 70 मीटर ब्रॉड। पार्क 6 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड अराउंड इनसाइड ऑफ द पार्क, मतलब अंदर की साइड बनाया गया है पार्क के। और फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, पार्क का एरिया निकालना है हमें। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क इन हेक्टेयर, हमें पार्क का एरिया निकालना है और रिमेनिंग जो भी है पार्क उसका हेक्टेयर में एरिया बताना है। तो इधर देखो, सेम उसी तरह उसमें हमने ऐड किया था, 5 और 5 10 हुआ था, ऊपर नीचे इसमें क्या है, 6 6 है, तो इसमें 6 और 6 कितना हुआ, 12। 12 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में से भी 12 सब्ट्रैक्ट होगा और 70 में से भी 12 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये पूरा पार्क है हमारा, ये पूरा क्या है, पार्क, ठीक है। ये पार्क, पार्क के अंदर हमने पाथ बनाया है, तो एरिया ऑफ पार्क निकालेंगे 90 × 70 करके, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क निकाला है अब मैंने, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन क्या है, 90 में से ये हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 78 आया, ठीक है। 78 और 58 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क निकल आएगा। क्लियर, ये तो निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पाथ का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे टोटल पार्क की एरिया में से जो रिमेनिंग पार्क है, जो अंदर की साइड वाला जो है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग एरिया ऑफ पाथ निकल आएगा। क्लियर, एरिया ऑफ पाथ निकल आया, ठीक है। तो बस यही था इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इज द सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 112 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें। 2 क्रॉस रोड्स, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें 2 क्रॉस रोड ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये क्या आपकी रोड, ये वाली भी रोड है आपकी और एक ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। विथ 5 मीटर वाइड आर कंस्ट्रक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस फील्ड, वन इज पैरेलल टू द लेंथ, एक पैरेलल है लेंथ के पैरेलल, ठीक है। और दूसरी वाली जो पैरेलल है वो किसके है, ब्रेड्थ के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड और कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो एरिया निकालना सीख लो, एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर इस वाली रोड का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 112 में, मतलब पूरी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, लेंथ 112 है, ठीक है। ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर चौड़ाई है ना, ठीक है। तो हम इस वाली जो रोड है इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 112 × 5, ठीक है। अगर हम इस वाली रोड का भी एरिया निकालें तो क्या होगा, इसका 100, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 110 है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एक चीज़ हमने कर ली। ये दोनों इक्वेशंस तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, इधर देखो, ये चीज़ तो क्लियर है कि ये दोनों क्यों आए, लेकिन ये क्यों आया इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 5 × 5 क्यों किया, हमने एक बार इस रोड का एरिया यहाँ इस तरफ से निकाला, एक बार इस तरफ से निकाला, ये ओवरलैप कर रहा है ना बेटा, ये वाला बीच वाला सेक्शन 2 बार आ रहा है। इस वाली रोड में भी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं और इस वाली रोड में भी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 5 × 5 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक 5 × 5, क्योंकि देखो ये चौड़ाई भी 5 है और ये वाली चौड़ाई भी क्या है, 5 है। 5 × 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है 25। इधर देखो, अब क्या मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने पाथ का एरिया निकालने के लिए, सॉल्व किया तो 1035 इज द एरिया ऑफ द पाइल। रिमेनिंग का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ फील्ड निकाल लेंगे, 112 का मल्टीप्लाई 100 से करके,
उसमें से पाथ का एरिया क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट का मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, वो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 भी करके देखिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 तक डन करिए, फिर उसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।